ये कहानी है एक घने जंगल की। इस जंगल में टुनी चिड़िया अपने एक छोटे से बच्चे मानव चिड़िया के साथ रहा करती थी। टुनी चिड़िया बहुत ही ज्यादा गरीब थी और तो और उस जंगल में भोजन की भी बहुत कमी थी, जिसके कारण टुनी चिड़िया को बहुत ही ज्यादा मेहनत करना पड़ता था। तब कहीं जाके चिड़िया को 2 वक्त का भोजन नसीब होता था। उसी के बगल में एक कालू कौवा भी रहता था, जो मन ही मन जंगल के सभी पक्षियों से बहुत ही ज्यादा नफरत किया करता था। कालू कौवा जंगल के अन्य पक्षियों से हमेशा जलता रहता था। हालांकि वो जंगल में सभी पक्षियों से अमीर था, इसीलिए उसे अपनी अमीरी का कुछ ज्यादा ही घमंड था। अरे इस जंगल का सबसे अमीर पक्षी तो मैं ही हूँ। मेरे से ज्यादा अमीर तो इस जंगल में कोई भी नहीं है, और ना ही मैं अपने से ज्यादा अमीर पक्षी किसी को होने दूंगा। अरे वाह, सुबह हो गई है, चलो बाहर चलकर थोड़ा घूम फिर आता हूँ। सुना है बाहर की हवा हमारी सेहत के लिए बहुत ही अच्छी होती है। ऐसा बोलकर कालू कौवा बाहर घूमने के लिए चला जाता है। घूमते घूमते उसे एक मिट्ठू तोता दिखाई देता है। वो उसके पास जाता है। मिट्ठू तोता बहुत ही ज्यादा बूढ़ा हो चुका था और उसे काफी तेज बुखार भी था। मिट्ठू तोता कालू कौवा को देखकर उससे बोलता है, अरे कालू बेटा, मैं अब बहुत ही ज़्यादा बूढ़ा हो चुका हूँ, और तो और मुझे काफ़ी तेज बुखार भी है। मेरा बेटा यहीं के पास वाले जंगल में रहता है। क्या तुम उसे बता दोगे कि उसके पिताजी बहुत ही ज़्यादा बीमार हैं और कुछ ही दिनों के मेहमान हैं। वो मुझे आखिरी बार आके देख ले, नहीं तो अब मैं अब बस कुछ ही दिनों का मेहमान हूँ। कृपया करके बेटा तुम मेरी मदद करो, भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखेगा। अरे मिट्ठू बाबा, क्यों तुम अपने बेटे को परेशान करना चाहते हो? वो अपने किसी काम में व्यस्त होगा। वैसे भी तुम अब बूढ़े हो चुके हो और बस कुछ ही दिनों के मेहमान हो। तुम अगर मर भी गए तो तुम्हारे बेटे को क्या फ़र्क पड़ने वाला है? और वैसे भी तुम जैसे फालतू लोगों के लिए मेरे पास टाइम ही कहाँ है। बस इतना ही बोलकर कालू को वहां से चला जाता है। और इधर टुनी चिड़िया अपने घर में बैठी हुई थी। उसके बेटे मानव चिड़िया को बहुत ही जोरों की भूख लगी हुई थी। माँ, बहुत जोरों की भूख लगी है, जाके जंगल से खाना लेके आओ ना। मैंने कल शाम से ही कुछ नहीं खाया है। अरे बेटा, तुम इसी घोंसले में आराम करो, मैं अभी थोड़ी देर में तुम्हारे लिए दाना लेकर आती हूँ। ऐसा बोलकर टुनी चिड़िया भोजन ढूंढने के लिए बाहर चली जाती है। कई घंटों से भोजन की तलाश में चिड़िया जंगल के चारों तरफ इधर उधर घूम रही थी। तभी उसे वह बूढ़ा तोता दिखाई देता है। टुनी चिड़िया उसके पास जाती है। अरे चिड़िया बेटा, मैं बहुत बीमार हूँ। मेरा बेटा यहीं पास के जंगल में रहता है। क्या तुम जाकर उससे बता दोगी कि वो एक बार आके मुझसे मिल ले? मेरा अब तो आखिरी ही समय चल रहा है। मैं अब बस कुछ ही दिनों का मेहमान हूँ। तुम्हारी बहुत कृपा होगी मुझ पे। अरे मिट्ठू बाबा, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। मैं अभी जाकर आपके बेटे को बता देती हूँ कि आपके पिताजी की बहुत ही ज़्यादा तबीयत खराब है। ऐसा बोलकर टुनी चिड़िया मिट्ठू तोता के बेटे के यहाँ निकल पड़ती है। बहुत ही ज्यादा दूर तक सफर तय करने के बाद टुनी चिड़िया आखिर मिट्ठू तोता के बेटे के यहाँ पहुँच ही जाती है। अरे क्या आप ही जनक तोता हैं, जो पास ही के जंगल में रहने वाले बूढ़े मिट्ठू तोता के बेटे हैं? हाँ, लेकिन तुम मेरे और मेरे पिताजी के बारे में कैसे जानती हो? आपके पिताजी जिस जंगल में रहते हैं, मैं भी उसी जंगल में रहती हूँ। आपके पिताजी की बहुत ही ज़्यादा तबीयत खराब है। आपको जल्दी ही जाके उनसे मिल लेना चाहिए। उनके पास बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है। अरे तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद चिड़िया बहन, तुमने इतनी मेहनत करके मुझ तक ये खबर पहुँचाई। कृपया करके मुझे अब उनके पास ले चलो, मुझे उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। चिड़िया मिट्ठू तोता के साथ अपने जंगल वापस आती है और उसे उसके पिताजी से मिलाती है। इसके बाद मिट्ठू तोता अपने पिताजी से मिलकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। मिट्ठू तोता चिड़िया को अपने घर बुलाता है और उसे वह एक जादुई घोंसला देता है। टुनी चिड़िया, यह कोई साधारण घोंसला नहीं है, यह एक जादुई घोंसला है। इसे तुम अपने घर लेकर जाओ। इसे तुम जो भी मांगोगी वो तुम्हें बड़े ही आसानी से मिल जाएगा, जिससे कि तुम्हारी गरीबी पूरी अच्छी तरह से खत्म हो जाएगी और तुम बहुत ही जल्दी अमीर बन जाओगी। इसके बाद टुनी चिड़िया घोंसला लेकर अपने घर पर आती है। वह सबसे पहले अपने बच्चे के लिए भोजन मांगती है। इसके बाद फिर क्या था, पूरा घोंसला फलों से भर जाता है और मानव चिड़िया जल्दी जल्दी से उन फलों को खाने लगता है और जल्दी से अपना पेट भर लेता है। और फिर कुछ दिनों के बाद टुनी चिड़िया कालू कौवा से भी ज्यादा अमीर बन जाती है। काश मैं उस दिन मिट्ठू बाबा की मदद कर दिया होता तो मैं आज भी टुनी चिड़िया से भी ज़्यादा अमीर होता। ये तो मैंने अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली। ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा भूल था। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी अपने से बड़े बुजुर्गों की मदद हमेशा करते रहनी चाहिए।